स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान संचय में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। घर में बरकत क्यों नहीं होती है? बरकत का मतलब केवल धन संपत्ति से नहीं होता, बल्कि यह घर में शांति, सुख, समृद्धि, सेहत और रिश्तों में प्रेम से जुड़ा होता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ करता है, लेकिन फिर भी उसे घर में आर्थिक तंगी, कर्ज, अशांति या किसी अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस लेख में हम उन संभावित कारणों पर चर्चा करेंगे जो घर में बरकत को रोक सकते हैं, और समाधान भी बताएंगे ताकि पूजा पाठ का पूरा लाभ मिल सके। नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। नकारात्मक ऊर्जा का असर व्यक्ति के जीवन पर गहरा पड़ता है। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है तो पूजा पाठ का प्रभाव कम हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में झगड़े और कलह का माहौल बना रहता है। धन आने के बावजूद वह टिकता नहीं है। मानसिक तनाव और चिंता बनी रहती है। वास्तु दोष का प्रभाव। यदि घर में वास्तु दोष है तो इसका असर घर की समृद्धि पर पड़ता है। कुछ प्रमुख वास्तु दोष इस प्रकार हैं: घर का मुख्य द्वार सही दिशा में न होना, पूजा घर का गलत स्थान पर होना, घर में टूटा फूटा सामान रखना, रसोई और शौचालय का गलत दिशा में होना। उपाय: नियमित रूप से घर की साफ सफाई करें और कचरा इकट्ठा न होने दें। सप्ताह में एक बार गौमूत्र या गंगा जल से घर में छिड़काव करें। घर के वास्तु दोष को ठीक करवाएं। नमक और कपूर जलाकर घर में ऊर्जा संतुलन करें। नंबर 2, नियत और कर्म का प्रभाव। शुद्ध नियत का महत्व। यदि पूजा पाठ करते समय व्यक्ति की नियत शुद्ध नहीं है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। भगवान केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भक्त की सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ के लिए पूजा करता है तो उसका प्रभाव कम होता है। पूजा के बाद भी यदि व्यक्ति गलत कर्म करता है तो बरकत नहीं होती। झूठ, कपट, धोखा और अन्य बुरे कर्म पूजा के प्रभाव को कम कर देते हैं। कर्म का प्रभाव। कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल। अगर हम पूजा के बावजूद अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं तो बरकत नहीं हो सकती। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें, किसी का अहित न करें, अन्यथा ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सच्चाई और ईमानदारी से जीवन यापन करें। उपाय: अपने विचार और कार्यों को शुद्ध रखें, अच्छे कर्म करें, दान पुण्य में हिस्सा लें, अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। नंबर 3, ग्रह दोष और कुंडली का प्रभाव। अशुभ ग्रहों का प्रभाव। कई बार ग्रह दोष भी घर में बरकत न होने का कारण बनते हैं। विशेष रूप से शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की 7.5 या ढैया हो तो आर्थिक तंगी आ सकती है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मानसिक तनाव बढ़ता है। कुंडली में मंगल दोष होने से धन हानि हो सकती है। ग्रहों को शांत करने के उपाय: शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और तेल का दान करें। राहु केतु दोष के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पितृदोष निवारण के लिए पितरों का तर्पण करें। नंबर 4, दोषपूर्ण पूजा और अनुशासनहीनता। पूजा की विधि में अशुद्धता। कई बार पूजा पाठ सही विधि से नहीं की जाती, जिससे उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। गलत मंत्रों का उच्चारण करना, बिना स्नान किए पूजा करना, अशुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करना। अनुशासनहीन जीवन शैली। यदि व्यक्ति का जीवन अनुशासनहीन है तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। अनियमित दिनचर्या और आलस्य, अधिक क्रोध, लोभ और नकारात्मक विचार, बड़ों का अनादर और अपमान। उपाय: पूजा विधि को सही तरीके से करें, स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखें, प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना करें। नंबर 5, रिश्तों में कटुता और पारिवारिक कलह। घर में प्रेम और समर्पण का अभाव। घर में बरकत तभी आती है जब रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य होता है। यदि घर में हमेशा झगड़े और कलह होते हैं तो ईश्वर की कृपा नहीं बनती। माता पिता और बुजुर्गों का अनादर, पति पत्नी के बीच झगड़े, भाई बहनों में मनमुटाव। परिवार को जोड़ने के उपाय: घर के सदस्यों में प्रेम बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सत्संग करें,
अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोज जल चढ़ाएं। नंबर 6, धन की गलत दिशा में खर्च। अपवित्र या गलत साधनों से धन अर्जित करना। अगर धन गलत साधनों से कमाया जाता है तो उसमें बरकत नहीं होती। बेईमानी और धोखे से कमाया हुआ पैसा नष्ट हो जाता है। गलत मार्ग से कमाए धन से घर में अशांति आती है। शराब, जुआ और अन्य बुरी आदतों पर खर्च किया गया धन नाश करता है। धन प्रबंधन का सही तरीका: आय का कुछ हिस्सा दान में दें। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। सही और धार्मिक कार्यों में धन का उपयोग करें। नंबर 7, बुरी संगति और नकारात्मक सोच। गलत संगति का प्रभाव: यदि व्यक्ति बुरी संगति में रहता है तो उसकी ऊर्जा प्रभावित होती है। बुरे लोगों के साथ समय बिताने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अनैतिक कार्यों में लिप्त होने से जीवन में समस्याएं आती हैं। नकारात्मक सोच का प्रभाव: हमेशा दुख, परेशानी और असफलता के बारे में सोचना, स्वयं को हीन मानना और आत्मविश्वास की कमी, दूसरों की बुराई करना और जलन रखना। उपाय: सकारात्मक सोच रखें और अच्छे लोगों की संगति करें। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। प्रतिदिन प्रेरणादायक विचारों को अपनाएं।